जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। व्यास पूजा का पावन पर्व आ रहा है और इस बार का ये पर्व हमारे लिए और भी विशेष है, क्योंकि हमारे गुरुदेव परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज को देव द्वार से राम नाम की प्राप्ति को हुए ये 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये शताब्दी वर्ष है। जितने भी साधकगण गुरु महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं, ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले रविवार से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में गुरु है क्या, कौन है, और हम क्या करें कि हमें गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी करुणा प्राप्त हो। और ये हमारे जीवन में जो हम भटक रहे हैं मोह माया ममता के पीछे, ऐसा बदलाव आ जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए। पिछले रविवार हमने ये समझने का प्रयत्न किया था, ये गुरु एक तत्व है, गुरु सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। गुरु का तो अर्थ ही है जो अज्ञानता के अंधेरे से आपको ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, महर्षि हुए हैं, संत हुए हैं, सबने गुरु महिमा का व्याख्यान किया है। स्कंद पुराण में गुरु स्रोत आता है, जो आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु गोविंद भागवत पादक के समर्पित एक श्लोक कहा था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा का गुणगान किया है। क्या अर्थ है? गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश्वर है, शंकर है। उस गुरु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। महाराज कहा करते, संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज के गुरु भगवान तो नहीं होता, लेकिन
उससे कम भी नहीं होता। क्या मतलब? कबीर साहब ने गुरु की महिमा का गुणगान कैसे किया है। कबीर ते नर अंध हैं, कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठार है, गुरु रूठे नहीं ठार। कबीर हरि के रूठते, कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। क्या मतलब? कबीर साहब फरमाते हैं वह मनुष्य अंधों के समान है जो गुरु के महत्व को ना समझकर कुछ और ही समझ लेते हैं। यदि कहीं हरि इष्ट रूठ जाए तो निश्चिंत होकर गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु सब संभाल लेंगे। परंतु यदि गुरु रूठ गया तो फिर हरि भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। महाराज कहा करते कि प्रथम गुरु माता पिता है। माता पिता के वचनों को और अपने गुरु के वचनों पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत मान लेना चाहिए। कई बार गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं। जो कच्चे घड़े होते हैं वो तो हल्की सी ठोकर से टूट जाया करते हैं, जिनको अपने गुरु पर उसके वचनों पर विश्वास होता है उसे पता है कि जीवन में कितनी भी ठोकरें क्यों ना पड़ जाएं, कितनी भी विपदाएं क्यों ना आ जाएं, मेरे गुरुदेव ने वैसे ही हाथ रखा है जैसे कुम्हार कच्चे बर्तन के नीचे अपना हाथ रखता है, ऊपर से थपकी देता है, ठोकर देता है कि मेरा शिष्य समर्थ हो जाए, सुंदर स्वरूप तो ले ले, लेकिन वह टूट ना जाए, भटक ना जाए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? महाराज ने कहा गुरु की वाणी पर, गुरु के वचनों पर सदा विश्वास, अटूट विश्वास रखना चाहिए। मन में संशय नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग आता है श्री रामायण जी में। मां शबरी का भील वंश की बिल्कुल अनपढ़, अज्ञानी, लेकिन अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित और गुरु की
की आज्ञा मानकर उसने पूरे जीवन भगवान राम की भक्ति को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके गुरु ऋषि मतंग ने कहा था, जब ये भौतिक चोला त्याग करने लगे, कि बेटी भगवान राम स्वयं चलकर तेरे पास आएंगे, तो विश्वास रखना, चिंता ना करना, और उनके दर्शन मात्र से ही तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कब आएंगे ये नहीं बताया। वो गुरु की वाणी, गुरु के वचनों पर, गुरु भक्ति, गुरु की शिष्य अपने गुरु पर पूरा भरोसा कि मेरे गुरु ने कहा राम आएंगे तो राम आएंगे। इस इंतजार में जीवन बीतने लगा। जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, अंग ढीले पड़ गए, झुर्रियां पड़ गई, दांत साथ छोड़ गए, केश सफेद हो गए, अंगों में कंपकपी आ गई, लेकिन मन का विश्वास नहीं डगमगाया। विश्वास था कि मेरे गुरु ने कहा है, गुरु सत्य स्वरूप है, गुरु ज्ञान स्वरूप है, गुरु प्रकाश स्वरूप है। गुरु ने कहा था तो राम अवश्य आएंगे। वनों में, कुटिया में रहती, रोज चारों तरफ रास्तों को साफ करती कि मेरे राम के चरण तो बहुत कोमल हैं, कोई कांटा ना चुभ जाए। इधर का रास्ता साफ करती, इधर से आएंगे, फिर दूसरा करती, हो सकता इधर से आ जाए, फिर तीसरा करती, इधर से ना आए। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के चारों तरफ रास्तों के कांटे चुनती, साफ करती कि मेरे राम आएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। ये त्रेता युग की बात है। प्रभु श्री राम ने मानव जन्म लेकर अवतार लिया, लीला करने के लिए, अपने भक्तों के उद्धार के लिए, असुरों के विनाश के लिए। स्वयं एक एक भक्त के पास चल कर गए। सीता माता की खोज करते करते लक्ष्मण जी के साथ वह उस वन में आ गए। तो जितने भी बड़े बड़े वहां ऋषि महर्षि थे, जब उनको सूचना मिली तो सभी सोचने लगे, राम हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, हम इतने बड़े ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, हमारे पास आएंगे। लेकिन राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ सीधे मां शबरी की कुटिया में गए। उसके मां शबरी के हाथ से जूठे बेरों का भोग लगाया और गुरु की वाणी सत्य हो गई, जिस पर शबरी ने पूरा भरोसा किया था और वह परम धाम को प्राप्त कर गई।
बहुत सुंदर चंद चौपाइयां हैं। गुरु महाराज ने श्री वाल्मीकि रामायण सार में किष्किंधा कांड का पहला ही सर्ग कुछ चौपाइयां हैं। जब रामचंद्र जी महाराज मां शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, शबरी उनका आदर मान करती है, सत्कार करती है, तो क्या वार्तालाप होता है। जब भक्त अपने भगवान के दर्शन पाता है, भगवान अपने भगत के पास स्वयं चलकर आते हैं। उन्होंने कहा, ये मां 9 प्रकार की भक्ति होती है, नवदा भक्ति। एक भी प्रकार की भक्ति किसी के अंदर आ जाए उसका जीवन तर जाता है। हे मां, तेरे अंदर तो 9 की 9 प्रकार की भक्ति समाई हुई है। तो क्या फरमाते हैं, चंद चौपाइयां हैं, बड़े प्रेम से पाठ करिए। पूछा रघुपति ने उसे, श्री से ते कहो योग क्षेम सुख शांति से करती हो तब जा। विघ्न रहते हैं चल रहे क्या साधन के काम, प्रीति तप में हो रही बाधारत विराम। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम। संयम में वृद्धि सभी रहती है क्या थी, नियम सिद्ध क्या हो गए रहकर या निर्भीक। खान पान तो युक्त नियमित कर्म कला, गुरु पूजन क्या सफल है कहकर तीनों का। सियावर राम जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोली बहकर जोड़ कर विनय भाव के साथ, हुए मनोरथ सिद्ध सब तुझे देख रघुनाथ। अब जब शम तम सरब ही सिद्ध हुए आज, तब दर्शन से प्रभु सुधर गए सबका। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु पूजा सफला हुई चरण कमल तब फूल, दर्शन अमृत पान से चढ़ी चांदनी दूर। मैं शिष्या हूँ मतंग की ऋषि वचनानुसार, भवसागर से हो गया मेरा उदार। जाऊंगी शुभ लोक को मैं तो अब बिन रो, पाप ताप परिहरण कर दूर दुख कर शोक। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सो आज का सार, जो अपने गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा करता है, कभी उसके वचनों पर संशय नहीं करता, गुरुदेव के आशीर्वाद से, करुणा से, कृपा से उसे श्री राम के दर्शन प्राप्त होते हैं। सो आज हमने भी ये मन में धारणा है कि आने वाली 10 जुलाई को जो गुरु महाराज का शताब्दी वर्ष है, जब उनको देवद्वार से राम नाम की प्राप्ति हुई, हमने गुरु वचनों को मानकर क्या करें, नाम जप, सेवा,
और प्रभु की भक्ति, एक प्रभु की अनन्य भक्ति, ऐसा आप करोगे तो गुरु महाराज की कृपा के, प्रभु श्री राम की कृपा के आप विशेष पात्र बनोगे। हे गुरुदेव, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपके चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय गुरुदेव, जय श्री राम।